हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 16 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स। और ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल के ऊपर आपको और बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लाइक वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डैम्स, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, मतलब बहुत सारा कंटेंट है। आप उसका वहां से आगे फायदा उठाइए प्रॉपरली। एंड अब से ये जो सेशन है, इनमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो यानी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो राइट, पहला क्वेश्चन है आपका, हु स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, यानी इटली के प्रधानमंत्री के तौर पे अभी किसने शपथ ली। ये आपके ऑप्शंस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मारियो ड्रागी। ओके, आपको ध्यान रखना है, ये बनेंगे अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर, यानी बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ इनके बारे में फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या है, फॉर्मर बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। 2011 से 19 तक के क्या थे, प्रेसिडेंट थे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के। और देखिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है गुइसेप कॉन्टे को। ठीक है, जिन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया था क्योंकि इनकी जो सरकार है कोविड-19 को संभाल नहीं पाई अच्छे से, तो इनकी जो पूरी मेजोरिटी वो चली गई और इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट द गार्जियन का, मारियो ड्रागी स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, ये आपके कौन, मारियो ड्रागी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग तेरी लेक फेस्टिवल। ठीक है, यानी जो तेरी झील महोत्सव है, ये पूछा किस स्टेट में आयोजित किया जा रहा है, ये आपके ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, उत्तराखंड में बेसिकली आयोजित हो रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है टाइम्स ट्रैवल, जो कि बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक आर्म है। तो उत्तराखंड ऑल सेट टू होस्ट तेरी लेक फेस्टिवल ऑन February 16 to 17। ओके, यानी 16 से 17 फरवरी को ये होगा, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली पीएम डेडिकेटेड ₹6,000 करोड़ प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट ऑफ बीपीसीएल टू द नेशन। ये बीपीसीएल क्या है, बीपीसीएल आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मैराथन कंपनी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन हिंदी में बताता हूँ एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने देश को संबोधित किया, डेडिकेटेड किया बेसिकली एक 6,000 करोड़ का प्रोपाइलिन डेरिवेटिव का पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि बीपीसीएल का था। आपसे पूछ रहे किस शहर के अंदर है, क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, किस शहर में। ये रहे आपके ऑप्शंस, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोची। तो बेसिकली कोची शहर में बना ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, और जो पूरी सेरेमनी थी वहाँ का ये पूरा एक पोस्टर भी। ठीक है, तो देखिए, पीएम मोदी डेडिकेट्स टू नेशन बीपीसीएल ₹6,000 करोड़ प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट हो गया, और कोची में बेसिकली है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए आप चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, पूरे पोस्टर वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, काफी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके शायद एग्जाम में काम आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, यानी आईसीएआई देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछे इसका नए अध्यक्ष कौन बने, ये आपके ऑप्शंस। सो यहाँ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निहार एन जम्बूसरिया। ठीक है, निहार एन जम्बूसरिया को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। और यहाँ पर देखिए इसके वाइस प्रेसिडेंट को भी अभी इलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे इसके जो वाइस प्रेसिडेंट वो कौन बने, यानी आपके देवाशीष मित्र, ये कौन है आपके वीपी बने। ठीक है, देवाशीष मित्र क्या बने, ये वीपी बने। ओके, यानी वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है बिजनेस लाइन का, निहार एन जम्बूसरिया इलेक्टेड आईसीएआई प्रेसिडेंट। ओके, और आगे देखिए देवाशीष मित्र हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आगे आप चाहते और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, ये कौन है, ये आपके निहार एन जम्बूसरिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, यानी 11वां संस्करण राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का किस स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये आपके ऑप्शंस, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट बंगाल। आपको ध्यान रखना, तो वेस्ट बंगाल में बेसिकली आयोजित हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कट आउट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ट्विटर हैंडल का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021, और ये हो कहाँ पर है, ये ना मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और बेसिकली इसका जो टैगलाइन कह सकते हैं आप, थीम कह सकते हैं, क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। ओके, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी अभ्युदय स्कीम, यानी अभ्युदय स्कीम किसने बेसिकली शुरू करी है। आपके ऑप्शंस, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश ने शुरू करा इस स्कीम को, अभ्युदय इसका नाम है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूपीज अभ्युदय स्कीम ऑफ फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिगिन ट्यूजडे। अब देखिए क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है, क्वेश्चन ये कह सकता है कि बताओ फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किस स्टेट ने करा। तो स्कीम का नाम भी पूछ सकता है, स्टेट का नाम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली TIFAC लॉन्चेस अ जॉब पोर्टल फॉर प्लेसिंग वर्कर्स इन MSME, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल। क्वेश्चन में हिंदी में बताता हूँ क्या है कि हाल ही में TIFAC, अभी है क्या TIFAC, है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो इसने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया जिसकी वजह से क्या होगा, ये जॉब देंगे
वर्कर्स को एमएसएमई कंपनीज। एमएसएमई क्या होता है? ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। इसमें पोर्टल का नाम बेसिकली पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन आपके विकास, संकल्प, समृद्धि या फिर सक्षम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सक्षम। आप ध्यान रखिएगा, सक्षम पोर्टल है जो लॉन्च किया है TIFAC ने। ओके, चलिए आगे देखें। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कटआउट है पूरा न्यूज़पेपर का। TIFAC लॉन्चेस जॉब पोर्टल फॉर वर्कर्स सीवुड मिशन। ओके, यहाँ पे आगे देखिए, द सक्षम जॉब पोर्टल लॉन्च बाय टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन फीमेल स्टूडेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हर नेम इज। क्वेश्चन को मैं हिंदी में देता हूँ, क्या कह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक भारतीय महिला छात्र, ठीक है, यानी भारतीय महिला जो स्टूडेंट थी, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। स्टूडेंट यूनियन किसकी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियन है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इनका नाम पूछ रहा आपसे क्या है। ये आपके ऑप्शन, मोहिनी बासु, रश्मि सावंत, विशाखा दत्त या फिर शुभांगी शर्मा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रश्मि सावंत, ठीक है। तो रश्मि सावंत तो पहली भारतीय महिला बनी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बन गई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन गेट्स फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। आगे देखिए, रश्मि सावंत हैज मेड हिस्ट्री आफ्टर शी बिकेमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे देखिए कौन है, ये रश्मि सावंत। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर्स विद होम टू ऑफर डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये आपके ऑप्शंस, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, बजाज आलियांस या फिर फोन पे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फोन पे। तो फोन पे बेसिकली क्या कर रहा है, पार्टनर कर रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, ताकि वो डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी UNI यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर्स विद फोन पे टू ऑफर डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्ट ट्रेनिंग ऑफ पेपरलेस असेंबली सेशन। तो बेसिकली जो सेशन होता है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में, तो उसके लिए पेपरलेस हो वो, तो उसके लिए ट्रेनिंग किस स्टेट ने शुरू करी है? आपके ऑप्शंस, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने पेपरलेस विधानसभा सत्र के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ओके, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से कटआउट भी है, यूपी गवर्नमेंट बिगिंस ट्रेनिंग फॉर पेपरलेस असेंबली सेशंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया था कल करने के लिए। क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन। आपके ऑप्शन है जावा ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच या फिर टोंगो ट्रेंच। और ये जो क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2016 में आया हुआ था। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जावा ट्रेंच, जो कि आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे जो मरीना ट्रेंच है ना, ये पैसिफिक ओशन के अंदर पहली चीज तो ये किसके अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर पहली चीज तो ये कवर हो गई आपकी। और दूसरी चीज क्या है कि डीपेस्ट पॉइंट भी है किसका, पूरे वर्ल्ड का। ये क्या है, डीपेस्ट पॉइंट भी है वर्ल्ड का। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है वो मैं आपको कवर कराई देता हूँ। ओके, आपको ध्यान रखना है। तो ये डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का और ये पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। सो आज का क्वेश्चन आपके लिए, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज दी एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपके ऑप्शंस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। सो इन चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आपको लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। और देखिए जिसका भी आंसर करेक्ट हुआ करो उसको अप्लाई जरूर किया करो। और ये जो क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2016 में आया हुआ है, अगेन 2016 का ही क्वेश्चन लिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड है, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। आप इसको जरूर अटेम्प्ट करना और अपना आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में।